नमस्कार दोस्तों, सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से हम इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म कॉन्सेप्ट को इन डिटेल एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। एक्स ऑफ जेड आपका कोई जेड ट्रांसफॉर्म सिग्नल है। इस सिग्नल का अगर आपने इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लिया तो वो हमारा डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एक्स ऑफ एन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक्स ऑफ एन का अगर जेड ट्रांसफॉर्म लोगे तो एक्स ऑफ जेड में कन्वर्ट होगा, और अगर एक्स ऑफ जेड का इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लोगे तो वो अगेन डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म सिग्नल गिवन होगा, उस सिग्नल से विद हेल्प ऑफ इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म हमें डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट कर लेना है। इसके लिए जो हमारे मेथड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। पहला है आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, दूसरा मेथड है आपका पावर सीरीज एक्सपेंशन मेथड्स। इन मेथड्स को एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म पता होने चाहिए। सभी जितने भी हमारे डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल हैं, इनके कन्वेंशनल मेथड से जेड ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। u ऑफ n यानी यूनिट स्टेप सिग्नल अगर है तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा z डिवाइडेड बाई z माइनस 1। अगर हमारा कहीं भी एक्सप्रेशन में z डिवाइडेड बाई z माइनस 1 आएगा तो वहाँ पे हम स्टैंडर्ड वे में इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म u ऑफ n लिख सकते हैं। अगर इसके साथ a की पावर n फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका z ट्रांसफॉर्म z डिवाइडेड बाई z माइनस a होगा, वेयर ROC जो z है वो ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपको दिखा, ठीक है, तो उस पे हम डायरेक्टली इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर यहाँ पे एक n मल्टीप्लाई हो जाए, जिसको मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ n प्रॉपर्टी भी कहता हूँ, जो कि ऑलरेडी हमने सोल्व कर ली है। n इंटू एक ही n u ऑफ n है तो इसका स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म a z डिवाइडेड बाई z माइनस a होल स्क्वायर है। डेल ऑफ n यानी आपका इम्पल्स सिग्नल है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म 1 होता है। अगर कहीं सिर्फ 1 होगा तो उसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म डेल ऑफ n हम लिख देंगे। अगर मान लीजिए ये सिग्नल हमारा 2 सेकंड से एडवांस शिफ्ट हो जाए तो n रिप्लेस्ड बाय n प्लस 2, a n प्लस 2 u ऑफ n प्लस 2, तो इसकी वजह से 2 सेकंड से सिग्नल एडवांस शिफ्ट हुआ है तो z की पावर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसका स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म था। तो z डिवाइडेड बाई z माइनस a इंटू जेड स्क्वायर। ये कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रहने चाहिए टू फाइंड आउट द इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को कैसे यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। एक्स ऑफ जेड दे रखा है जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3z इनवर्स प्लस z की पावर माइनस 2, राइट, ये आपका दे रखा है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ये बता रखा है कि जो ROC है z आपकी ग्रेटर देन 1 है, यानी सिग्नल आपका कोजल है। डेफिनेटली आपको यहाँ से x ऑफ n निकालना है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो z इनवर्स वाले टर्म्स हैं उन्हें ख़त्म कर लें। z इनवर्स का मतलब है ये z आपका नीचे आ जाएगा, z की पावर माइनस 2, इसका मतलब 1 अपॉन जेड स्क्वेयर, z की माइनस 1 दैट इज़ 3 अपॉन जेड। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वेयर। इसके बाद जब आप एलसीएम लेंगे तो जेड स्क्वेयर आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये जेड आपका ऑलरेडी था, और यहाँ क्या होगा आपका 2 जेड स्क्वेयर माइनस 3 जेड प्लस 1, ये आपका आ गया। जेड से आपका जेड स्क्वेयर कैंसिल होगा, ये कटा, आपकी पावर कट जाएगी। तो जो एक्स ऑफ जेड है वो क्या बनेगा, वो बना आपका z डिवाइडेड बाई 2 इंटू जेड स्क्वेयर
-3z+1। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्म्स बनाने के लिए हाईएस्ट पावर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 बनाएंगे, तो यानी 2 में कॉमन लूँगा, तो 2 जैसे ही कॉमन लूँगा तो 1/2 डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर में 0.5 लिख सकता हूँ। तो 0.5 × z डिवाइडेड बाई z² माइनस 3/2 दैट इज़ 1.5z प्लस 1/2 दैट इज़ 0.5, राइट। तो अब x ऑफ z जो है वो बना 0.5 × z डिवाइडेड बाई z² माइनस 1.5z प्लस 0.5। यहाँ से जब भी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे तो गिवन z ट्रांसफॉर्म पे हमेशा x ऑफ z डिवाइडेड बाई z फॉर्म आपको बनानी होगी। तो अगर आप x ऑफ z डिवाइड बाई z फॉर्म बनाएंगे, ये कंपलसरी है, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। तो ये z आपका इसके नीचे आ गया, x ऑफ z बाई z लिख दिया, ऊपर बचेगा 0.5 और नीचे बचेगा आपका z² माइनस 1.5z 0.5। अब अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे तो जो डिनोमिनेटर एक्सप्रेशंस हैं वो 100% एक रियल फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब इस पे हमारे रूट्स हमें निकालने होंगे। तो रूट्स जब निकालेंगे तो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन में z² का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट आपका -1.5 है, कांस्टेंट वैल्यू आपकी 0.5 है। एक रूट आपका 1 आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक फैक्टर है वो मेरा z-1 फैक्टर है। दूसरा 0.5 आया, तो दूसरा जो फैक्टर है वो z-0.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x ऑफ z डिवाइडेड बाई z एक्सप्रेशन है वो आ चुका है 0.5 डिवाइडेड बाई z-1 इंटू z-0.5। इसके बाद जो डिनोमिनेटर्स इक्वेशन थी पॉलिनोमियल वो फैक्टर में डिवाइड हो चुकी है, इसीलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब इस फैक्टर के लिए a वेरिएबल ले लो, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर। अगर थर्ड फैक्टर होता तो उसके लिए c ले लेते, राइट। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ये लोगे डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होंगे, तो ये बचेगा 0.5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज a इंटू z-0.5 प्लस b इंटू z-1। अब आपको फाइनली a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर आप z को 1 पुट करोगे तो क्या हुआ, 0.5 इज इक्वल टू a 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। यहाँ से बेटा a की वैल्यू 1 आ चुकी है। अगर आप z को 0.5 पुट कर दोगे तो ये 0 हो चुका है, तो ये बनेगा 0.5, दिस इज इक्वल टू b, 0.5 माइनस 1 दैट इज -0.5, तो b की वैल्यू यहाँ से -1 आ चुकी है। a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, x ऑफ z डिवाइडेड बाई z, a क्या है 1 अपॉन z-1, b क्या है -1 दैट इज 1 अपॉन z-0.5। अब देखो, अब आप x ऑफ z बाई z था, अब z से आप मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बनेगी x ऑफ z दैट इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई z-1 माइनस z डिवाइडेड बाई z-0.5, राइट। यही वजह है कि x ऑफ z बाई z किया था ताकि हम फाइनल स्टेटस जो है z से मल्टीप्लाई कर सकें और हमें स्टैंडर्ड z ट्रांसफॉर्म वैल्यूज़ मिल सकें जिनका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म विद हेल्प ऑफ दीज स्टैंडर्ड फॉर्म्स आसानी से निकाला जा सके। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म, तो जो x ऑफ z सिग्नल है ये क्या बन जाएगा, x ऑफ n बन जाएगा, यानी डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल बन जाएगा। z अपॉन z-1 ये वैल्यू है, इसका इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म क्या है, u ऑफ n, तो ये u ऑफ n बन गया, माइनस z अपॉन z-0.5। देखो z अपॉन z-a को अगर मैं 0.5 कंसिडर करूं तो यानी इसका भी मेरा स्टैंडर्ड इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म है, ये बन जाएगा 0.5 की पावर n इंटू u ऑफ n। और ये सिग्नल जो है ये आपका डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल है।
तो इस तरीके से आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करके इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेना है। आई होप दोस्तों ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस मेथड की एक लिमिटेशन है, अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसी पॉलिनोमियल है जिनके रियल फैक्टर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते या जिनके रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड टू फाइंड आउट द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पावर सीरीज एक्सपेंशन मेथड्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच for watching this video.